और पाकिस्तान जहां एक तरफ अपनी ही दमनकारी नीतियों की वजह से पीओके से बगावत लड़ रहा है, उधर भारत ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर फिर खुली चुनौती दी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। जो राजनाथ सिंह ने कल भड़क मारी, तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक दफा फिर अपना शौक पूरा करके देख लो। इस दफा 60-0 होगा और बहुत मार पड़ेगी। इसलिए क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है, पूरी दुनिया में लानत भेजी है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरकरी के सेक्टर में कोई मुहिमजोई की तो इंडिया का शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा। एक बहुत बड़ी धमकी है ये। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, लेकिन रोज ये कहा जाता है कि ये हम तो पाकिस्तान की परवाह नहीं करते। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। राजनाथ सिंह ने जो वहाँ पे कहा है दुशहरा भौज में, उसकी धमकी दी है पाकिस्तान को, बहुत सख्त धमकी है और लग रहा है कि वॉर प्रिपरेशंस हो चुकी हैं कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं और ये हम जल्द करेंगे। और इस दफ़ा पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे, हम ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह इस दफ़ा बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला कि अगर टेरर पाकिस्तान की तरफ से आता रहेगा तो हम पिछली बार की तरह, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की तरह रेस्ट्रेंट शो नहीं करेंगे, कहीं पे भी वॉर को बंद नहीं करेंगे। अब की बार पाकिस्तान विल बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। उस पे सिर्फ जो उन्होंने शास्त्र पूजा की है, मैं उस वजह से नहीं कह रहा सिर्फ कि वो वॉर की तैयारियां हैं। उनका जो पोस्चर है, जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है कि पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, 1971 की तरफ इशारा है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है तो इसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों। तो मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी और हमारे सेना उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी इन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने जो हमारा गुजरात बॉर्डर पर सर्किट एरिया है, जो दलदलीय क्षेत्र है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर चेतावनी दी थी। मगर उसके तुरंत बाद हमारे सेना उप प्रमुख ने जो पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद पाकिस्तान ने कोई आतंकी हरकत की, आतंक को सपोर्ट करना बंद ना किया, तो जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने संयम बरता था, इस बार कोई संयम बरता नहीं जाएगा और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान ने याद रखना चाहिए। तो जिसके बाद पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता ही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत की तरफ से इनको चेतावनी दी गई है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। एक चीज ज़हन में रखिएगा, इस वक्त हाथों पैरों पे भारत बैठा हुआ है कि उनको कोई मौका चाहिए कि हम कैसे अपनी खिफत मिटाएं। तारीखी जलालत भारत की किस्मत में है, तारीखी, और जो सब कुछ हुआ है वो सारों के सामने है। तो ये जो राजनाथ सिंह ने कल भड़क मारी, तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक दफा फिर अपना शौक पूरा करके देख लो। इस दफा 60-0 होगा और बहुत मार पड़ेगी। इसलिए क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है, पूरी दुनिया में लानत भेजी है। यानी एक ऐसा मुल्क जो ये कहता है हम बहुत बड़ी मिलिट्री माइट हैं, उस मुल्क को बड़ी छितर फिरे हैं पाकिस्तान की तरफ से और बड़ा मारा गया है। और अब इसीलिए वो इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में है। तो ये जितनी बातें इंडिया के आर्मी चीफ कर रहा है या राजनाथ सिंह कर रहा है, यकीन माने इसमें कोई अहमियत नहीं है। और इनको पता है कि अगर हमारे साथ करो, अब तो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट जारी बात है सऊदी अरब से भी हुआ है, 100 चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मौके ढूंढ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जो वहाँ पे कहा है दुशहरा भौज में, उसकी धमकी दी है पाकिस्तान को, बहुत सख्त धमकी है और लग रहा है कि वॉर प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। उस पर सिर्फ जो उन्होंने शास्त्र पूजा की है, मैं उस वजह से नहीं कह रहा सिर्फ कि वो वॉर की तैयारियां हैं। उनका जो पोस्चर है, जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है कि पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, 1971 की तरफ इशारा है, तारीख बदल देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। वो जो 1000 साल गुलामी का बदला उन्होंने उनके दिल में अभी तक इनसिक्योरिटी है, एहसास कमतरी है कि मुसलमान कम तादाद होने के बावजूद 1000 साल तक बरे सग़ीर पर हुकूमत करते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी ये बयान दिया था जब 1971 में उन्होंने
मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला लिया और 2 कौमी नज़रिया हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया। तो अब राजनाथ सिंह इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हिस्ट्री का बोझ है, तारीख का बोझ वो उठाए फिर रही है, हिंदुत्व की पूरी क़ियादत, उससे ज़ाहिर होता है कि और बहुत लंबी तारीख है 1000 साल की गुलामी। अब जनरल जो आर्मी चीफ साहब हैं इंडिया के, उन्होंने फिर धमकी दे दी है उपेंद्र साहब ने कि पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, हम ये कर देंगे, आपको मौका मिलेगा, चौक देंगे, पाट देंगे, तर देंगे। मतलब यार तुसी मतलब रोज धमकियां देते हैं यार। मतलब वो कल राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि हम आ गए हैं उधर, आ जाना है हमने, वो जो है क्या नाम है यार, क्या उसको बोलते हैं, लाहौर कराची आ जाना है हमने। ये जनरल साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0, इंडिया बहुत प्रिपेयर है। तो भाई पहले आप कौन सा प्रिपेयर, कौन सा ऐसा मौका होता है जब इंडियन फौज या पाकिस्तानी फौज कहती है हम प्रिपेयर नहीं है? मुझे बताएं, सारे प्रिपेयर होते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है, जिड़ी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी है, इन्होंने की करना है? इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें। इन्होंने, इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ही है ना सबको, फिर ताकत तो फिर लगती है। तो बड़ी वो लंबी चौड़ी बढ़ के मार रहे हैं, लगता है कि जो पिछली मार है उनको थोड़ी सी भूल गई है। तो अब वो खिफ़त मिटाने के लिए बुनियादी तौर पर यह है कि चूंकि बेइज्जती हुई है, शर्मिंदगी हुई है, तो उसको किसी भी तरह नॉर्मलाइज करने के लिए वो अब इस तरह की बातें तो कर रहे हैं। उसी तरह इनके जो फ़िज़ाइया के चीफ़ हैं वो भी लगे हुए थे कि जनाब इन्होंने कौन सी कोई तस्वीरें जारी की हैं कि हमने इतने इनके जो जेट्स हैं वो गिराए हैं, तो अपने तौर पे ये 15 कहें 16 कहें खुश होते हैं तो होने दें, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो भी अब ऐसे लग रहा था कि जैसे डिनाई कर रहे हैं, हालांकि इतने महीनों में तो आप लोग इसको डिनाई भी नहीं कर सके और दुनिया जो है वो इसको मानती है। जो खुद राफेल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने भी तस्दीक की कि राफेल गिरे हैं। तो जनाब अब आप इस तरह की बातों के ऊपर जो है वो अगर गुमराही इतने महीनों के बाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि भारत की तरफ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अब वो शिकस्त खुर्दा है, उनकी बेइज्जती भी हुई है सफारती महाज पर, उसकी वजह से नाकामियाँ भी हुई हैं। तो अब वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह पाकिस्तान को लेट डाउन दिखा सकें, इस वजह से वो कोई ना कोई शरारत कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इस महाज के ऊपर अलर्ट तो बहरहाल रहना होगा। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई अगर सरक्रिक में पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोशिश की, क्योंकि हमें पता चला है कि वहां पे पाकिस्तान कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रिक के सेक्टर में कोई मुहिमजोई की तो इंडिया का शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा। एक बहुत बड़ी धमकी है ये कि अगर आप ऐसा करेंगे सरक्रिक में और तो फिर उसका ये होगा कि हम आपका सारा जो नक्शा है वो बदल जाएगा। यानी जैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, अब 2025 में नहीं है, तो यकीनन पाकिस्तान की जियोग्राफी जो है वो चेंज हुई, पाकिस्तान का नक्शा जो है वो चेंज हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है ये तो नहीं पता। सारा दिन ये धमकियां देते हैं, मतलब जब मौका आता है जंग का तब आप लड़ते नहीं हैं। जब मौका अभी आया था ना मौका लड़ाई का, तो तब तो लड़ाई हुई नहीं सही, और वो आपको उन्होंने कहा भाई तुसी की कर दे तुसी, तो फिर आप लोगों ने कहा कि यार वो आप लोगों ने आपसे पूछा क्यों जंग बंद की, उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान कह रहा था, अमेरिकन ने कह दिया, तो उन्होंने कहा क्यों बंद कर दी, जब पाकिस्तान आपने सारा फतह करने लगे थे तो चलते रहते। ठीक है, तो हम तो देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है इंडियन आर्मी जो है ना वो अपने लोगों के पास, फौजियों के पास जा रही है, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के दफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है? ठीक है ना जी, क्या चल रहा है? ये एक चीज तो होती है ना कि क्या चल क्या रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी हम जंग जीते हैं, सारा कुछ हुआ है, दिस दैट। तो ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा किस तरह बौखलाया हुआ है, और फिर से वही रोना इन्होंने शुरू किया कि
हमने राफेल गिराया और इसीलिए भारत बौखलाया हुआ है और दुनिया भर में भारत की बेइज्जती हुई है, उसको कम करने के लिए भारत इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो पहली बात तो पाकिस्तानियों एक बात बताओ, आपने 5 गिराए, 6 गिराए या 7 गिराए, पहले एक आंकड़ा फिक्स कर लो, क्योंकि आपका पीएम कभी कहता है 5 गिराए, कभी कहता है 6, कभी 7, ये आंकड़ा 9-10 तक भी जा सकता है। मान लिया अगर गिरा है तो भाई कहाँ गिरे, एक फुटेज, एक इमेज कहीं से तो दिखा दो यार। और ये जो बात करते हो कि भारत की दुनिया में बेइज्जती हुई है, तो भाई एक सबूत तो आप पेश नहीं कर पाए, इतने सारे राफेल गिराने की बातें करते हो। दूसरी तरफ भारत दुनिया को दिखा रहा है कि आपके कितने एयर बेसेस तबाह किए, अंदर घुस घुस कर कितने आपके आतंकी अड्डे तबाह किए, जिसकी बाकायदा वीडियो फुटेजेस भी है, जिसकी बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें भी है। सिर्फ बातें करने से हवा हवाई नहीं चलेगा भाई, कुछ सबूत तो देना पड़ेगा। आपका डिफेंस मिनिस्टर को जब सबूत मांगे गए तो वो सोशल मीडिया की बात करते हो, तो कितना बेवकूफ़ बनाओगे अपने आवाम को और खुद को भी, खुद को खुश रखने के लिए। भाई इस बार भारत ने जो इंसानियत दिखाई है, अगली बार ये कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगली बार आपको भारत जो है, जो पाकिस्तान के लोग भी जो जाहिल, जो बेवकूफ़ बातें करते हैं राफेल गिराने की, मगर कभी अपनी सरकार, अपनी फौज से सबूत नहीं मांग सकते, अगली बार भारत आपको पाकिस्तान के अंदर सबूत ही सबूत दिखाएगा। इतनी बात याद रखना। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।